हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के जो वीकली टेस्ट है जो कि 28 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण कितने दिए हुए हैं, 24 और 10 मीटर। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 को एज इट इज लिख देते हैं। पहला विकर्ण कितना है, 24। दूसरा कितना है, 10। 2 से 24 12 बार में कट जाता है। 12 10 या 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है और उस पर एक त्रिभुज बना हुआ है। इसी आधार पर क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसा कि ये जो त्रिभुज है ये चतुर्भुज का कितना है, 1:2 के अनुपात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करती है। तो त्रिभुज की जो एक माध्यिका है वो किस प्रकार विभाजित होती है। तो ये हुआ एक त्रिभुज हो गया। तो इसकी माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर वाले क्षेत्रफल में विभाजित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 56 डिग्री, 114 डिग्री, 80 डिग्री है तो चौथे कोण की माप ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसीलिए 56 डिग्री प्लस 114 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस चौथे को x मानकर बना सकते हैं, जो कि 360 के बराबर होगा। इन तीनों का योगफल 250 हो रहा है प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस प्रकार ये 250 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 110। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि एक आयत है जिसका नाम ए बी सी डी है, यानी कि आयत ए बी सी डी एक आयत ए बी सी डी है जिनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक आयत है। हम लोग को ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, तो आयत का जो पहला त्रिभुज बन रहा है, इसमें दो त्रिभुज, चार त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम किन्हीं दो त्रिभुज को लेके बना सकते हैं, यानी कि ए डी और बी को, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी सी ए में और त्रिभुज बी सी ए में। तो त्रिभुज ए डी बी और बी सी ए में जो एडी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर है। कौन सा प्रॉपर्टी से,
सम्मुख भुजा। ये दोनों आपस में क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। तो AD और BC सम्मुख भुजाएं हैं। उसके बाद एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, 90 डिग्री बना रहा है। और ये जो AB जो है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन हो रहा है। AB जो है दोनों के लिए कॉमन हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB जो है सर्वागसम है त्रिभुज BCA के कौन से रूल से? साइड एंगल साइड के रूल से। इसीलिए BD जो है AC के बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं, तो इसके सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो त्रिभुज के चारों कोण जो कि अनुपात में दिए हैं उसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x + 5x + 9x = 13x। और इन चारों का योग 360 के बराबर होगा। तो इन सभी का सम कितना होगा? 3 5 8 9 17 और 13 30x, जो कि 360 के बराबर होंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा? 12। तो इसमें सबसे छोटा कोण क्या है? 3 है, यानी कि 3 × 12 यानी कि 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो जो समचतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर कटते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार आपके सेट 1 के प्रश्न समाप्त होते हैं। सेट 2 आपका बहुत ही जल्द आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।